सिद्धार्थ बाई हरमन हेसे। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण पुत्र था। चारों ओर मंत्र, अनुशासन और ज्ञान की भरमार थी, परंतु उसके भीतर कहीं एक अधूरी प्यास थी। उसने वेद पढ़े, कई गुरुओं को सुना, परंतु सत्य सत्य संभवतः उसे किसी और दिशा से बुला रहा था। एक दिन वह निकल गया, घर छोड़कर, परंपरा को छोड़कर, मुक्ति की तलाश में या फिर स्वयं की तलाश में। सिद्धार्थ ने संन्यास लिया, कठोर तप किया, अपनी देह को तपाया, परंतु उसकी आत्मा अब भी कहीं पूछ रही थी कि क्या यह सब कुछ सही है। एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई, शांत, पूर्ण और प्रकाशमान। उसने बुद्ध को देखा, उनका सत्य पहचाना, परंतु साथ में यह भी जाना कि बुद्ध का सत्य उसका अपना सत्य नहीं है। सत्य बताया नहीं जाता, वह तो केवल जिया जाता है। अब सिद्धार्थ ने संन्यास त्याग दिया और वह संसार की ओर मुड़ गया। सिद्धार्थ के जीवन में एक कामिनी आई, प्रेम के रूप में, देह के गीत के रूप में। काम आया, धन, व्यापार और सफलता मिली। वह जिया जैसे संसार में लोग जीते हैं, हंसा, जीता, हारा, परंतु एक दिन वह थक गया। अब सुख बोझ लगने लगा, आनंद खाली खाली लगने लगा, और एक दिन वह नदी के किनारे टूट कर बैठ गया। वह मरना चाहता था, परंतु नदी बहती रही। उसी बहाव में उसने पहली बार सुनना सीखा। नदी अपने लय में बहती रही और सिद्धार्थ उस बहाव को सुनता रहा। उसमें हंसी थी, रोना था, जन्म था, मृत्यु था, सब कुछ एक साथ। नदी ने उसे सिखाया कि समय एक भ्रम है, जीवन टुकड़ों में नहीं, पूर्णता में बहता है। फिर वासुदेव आया, हमेशा मौन रहने वाला एक नाविक। उसने सिद्धार्थ को सुनना सिखाया। सिद्धार्थ ने जाना कि ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है, कि अपराध और पवित्रता एक ही धारा में बहते हैं, कि प्रेम आसक्ति नहीं, स्वीकृति है। एक दिन सिद्धार्थ के पास उसका पुत्र आया, जिसे वह संसार में छोड़ आया था। सिद्धार्थ ने प्रेम की पीड़ा को महसूस किया और वह पूर्ण हुआ। अब सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शांति थी, जैसे नदी के किनारे सांझ के समय हवा में होती है। और जो भी उसे देखने आया, उसे लगा कि यह कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं जीवन बैठा है।